सुप्रभात। मैं कनिका गोयल एक बार पुनः आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 9वीं के अंतर्गत लेखन कौशल से जुड़ा कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का प्रकरण है संवाद लेखन, जिसे आप इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग भी कहते हैं। संवाद लेखन आप पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं और इस सत्र में बोर्ड के द्वारा इस प्रकरण के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आइए देखते हैं संवाद लेखन से तात्पर्य क्या है। संवाद में वाद मूल शब्द है और सम, क्षमा चाहूँगी म हलंत नहीं हुआ है, आप इसे लिखते समय म में हल चिन्ह लगा लीजिएगा। तो वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। संवाद का अभिप्राय बातचीत अथवा वार्तालाप से है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप को संवाद कहा जाता है। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। संवाद लिखते समय आपको जो मुख्य बातें ध्यान में रखनी हैं वे इस प्रकार हैं। संवाद छोटे, सरल और प्रभावी होने चाहिए। संवाद में सहजता होना स्वाभाविक है। संवाद में क्रमबद्धता, सीक्वेंस में होना ज़रूरी है। संवाद में प्रवाह क्रम और तर्क सम्मत विचार होने चाहिए। तो इस प्रकार इन बातों को आप ध्यान में रखें जब कभी भी आप संवाद लिखें। संवाद में विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान होना चाहिए। इस बात से आप भली भांति परिचित हैं कि भाषा में विराम चिन्हों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इनके अभाव में कई बार हम देखते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए जब कभी भी आप संवाद लिखें, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। संवाद में जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी, वह उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए। आपके सामने मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें पहला उदाहरण, जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, तो उसी के संदर्भ में हमने एक संवाद लिया है। दो दोस्तों के बीच कोरोना वैश्विक महामारी लॉकडाउन के विषय में संवाद लिखिए। दो दोस्तों के काल्पनिक नाम हमने रखे हैं, अमित और राहुल। आप जब कभी भी संवाद लिखें, आप अपनी इच्छा से कोई भी दो नाम शामिल कर सकते हैं। अमित कहता है, हेलो राहुल, कैसे हो तुम? प्रश्नवाचक चिन्ह। राहुल ने कहा, मैं अच्छा हूँ, और तुम कैसे हो? तो इस प्रकार जब भी आप देख रहे हैं कि सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो विराम चिन्ह जो हमारे हैं, चाहे वो उद्धरण चिन्ह हैं, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, उनका आपको सटीक प्रयोग करना आवश्यक है। अमित कहता है, मैं भी ठीक हूँ, और तुम लॉकडाउन के दौरान अपना ख्याल किस प्रकार रख रहे हो? तो राहुल ने कहा, मैं साबुन से कई बार अपने हाथ धोता हूँ और आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथ अवश्य धोता हूँ। और तुम? तो अमित ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी इन बातों का ध्यान रखता हूँ, मास्क का भी प्रयोग करता हूँ और सामाजिक तौर पर दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखता हूँ, ताकि तेज़ी से फैल रहे इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके।
तो राहुल कहने लगता है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने आरोग्य सेतु का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, जिस पर कोरोना से जुड़ी सटीक जानकारी मिलती है? तो अमित कहता है, हाँ, मैंने भी डाउनलोड कर रखा है और हम सब घर पर काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और अदरक का आयुर्वेदिक काढ़ा भी पीते हैं। तो राहुल ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अमित ने कहा, पढ़ाई अच्छी चल रही है। सभी अध्यापक पढ़ाई की वीडियो और नोट्स भेज देते हैं। वीडियो को देखकर और नोट्स को पढ़कर समझते हैं और गृह कार्य करते हैं। और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो अध्यापक से फ़ोन पर पूछ लेते हैं। राहुल ने कहा, अच्छी बात है, मैं भी इसी प्रकार अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। चलो ठीक है मित्र, अब मैं अपना गृह कार्य पूरा कर लेता हूँ। तो अमित ने भी कहा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस उदाहरण में बेहद सारगर्भित और संक्षिप्त रूप से दोनों मित्रों ने प्रस्तुत प्रकरण पर अपनी बातचीत या अपना वार्तालाप इस प्रकार संपन्न किया है। अब आपके सामने एक और उदाहरण मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। मेले से लौटे पुत्र और उसकी माँ के मध्य संवाद। माँ ने कहा, पुत्र, या आप इसमें अपनी कल्पना से कोई नाम भी लिख सकते हैं, मेले से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तो पुत्र ने कहा, बस मेले से अपनी इच्छा की चीज़ खरीदी और लौट आया। तो माँ ने कहा, अच्छा बेटा, देखूं तो मेले से क्या लाया है? पुत्र ने चिमटा दिखाते हुए कहा, माँ, मेले से यह चिमटा लाया हूँ। माँ ने सिर पीट कर कहा, अरे, यह क्या ले आया? क्या तुझे वहाँ कोई खिलौना नहीं मिला? तो पुत्र कहने लगा, बस मुझे तो सबसे अच्छा यही लगा, बाकी खिलौने तो टूट जाते हैं। तो माँ ने कहा, इस चिमटे का भला तू क्या करेगा? पुत्र कहने लगा, माँ, यह चिमटा मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए लाया हूँ। माँ बोली, मेरे लिए? पुत्र ने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए। रोटी सेकते समय तवे पर तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी ना, अब नहीं जलेंगी। तो माँ की आंखों में आंसू भर आए और बोली, अरे बेटा, मैं तो निहाल हो गई। मेले में भी तुझे मेरी ही चिंता बनी रही। तेरे जैसा बेटा सबको मिले। तो इस प्रकार प्रस्तुत संवाद में हमने देखा कि माँ का जो स्नेह है वो बेटे पर माँ ने लुटाया, लेकिन बेटा भी अपनी माँ के प्रति, उनके कार्य के प्रति, उनकी सेहत के प्रति उतना ही चिंतित है। इसलिए वो मेले में जाकर के भी अपना ना सोचकर अपनी माँ के बारे में सोचता है। तो इस प्रकार हमने संक्षिप्त रूप में यहाँ माँ और उसके पुत्र की बातचीत को यहाँ दर्शाया है। अब आपके सामने एक और उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाली दो छात्राओं के मध्य संवाद। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है, आप नाम अपनी स्वेच्छा से लिख सकते हैं। हमने इसमें दो छात्राओं के नाम जो तय किए हैं वो इस प्रकार हैं, मेघा और नीति। मेघा कहती हैं, कैसी हो? तुमने प्रतियोगिता में विषय के पक्ष में बोला, बहुत अच्छा बोला। नीति ने कहा, तुम भी विपक्ष में कितना अच्छा बोल रही थी। मेघा बोलती हैं, लगातार 2 सप्ताह के कठोर परिश्रम व अध्यापिकाओं के निरंतर मिलते सहयोग का परिणाम है। नीति ने कहा, निस्संदेह ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने अनुभवी और शिक्षित अध्यापिकाएं मिली हैं, जिनके कारण हम इस प्रतियोगिता में विजयी हुई। तो मेघा कहती हैं, हमारे प्रधानाचार्य का भी सहयोग शामिल है। नीति ने कहा, हाँ, अंतिम समय में बताए गए
नए और प्रामाणिक विचार भी हमारी इस प्रतियोगिता में जीत के कारण हैं। तो मेघा कहती है, हमारे माता पिता का सहयोग, अध्यापिकाओं का व हमारे प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन, प्रोत्साहन व निरंतर प्रयासों का ही यह परिणाम है। नीति ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, फिर भी तुम्हें मैं बधाई देती हूँ। मेघा ने कहा, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई। तो इस प्रकार यदि आप चाहें तो इसमें वाद विवाद का जो विषय था उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का संवाद लेखन का प्रकरण। आशा करती हूँ आपको संवाद लेखन के लिए जो बिंदु बताए गए हैं उनका आप पालन करेंगे और अभ्यास करके ही संवाद लेखन में पारंगत हो सकेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।